हेलो फ्रेंड, वेलकम टू हरेंद्र कॉन्सेप्ट। आज हम लोग बात करेंगे अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड देखिए, सबसे पहले हम लोग जो प्राइम फैक्टर है वो छोटी संख्या से शुरू करते हैं, जिससे कि सभी लोगों को समझ में आ जाए कि प्राइम फैक्टर क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग छोटी संख्या लेते हैं 30। अब देखिए, इसका हम लोग प्राइम फैक्टर करते हैं। सबसे पहले हम 30 को किस संख्या से काटेंगे? 2 से काटेंगे हम लोग। 1 से भी कटेगा, लेकिन वो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, प्राइम फैक्टर कर रहे हैं। तो 2 से काटेंगे हम लोग, तो 30 कितनी बार में कटेगा? 15 बार में। अब देखिए, 15 को हम लोग 2 से नहीं काट सकते, तब किससे काटना पड़ेगा? 3 से काटना पड़ेगा। 3 से कितनी बार में कटेगा? ये 5 बार में। अब देखिए, 5 जो है 3 से नहीं कटेगा, तो हमें किससे काटना पड़ेगा? इसे 5 से काटना पड़ेगा। 5 से ये 1 बार में कट गया। तो जो इधर संख्याएं आई हुई हैं 2, 3 और 5, ये जो है 30 के प्राइम फैक्टर हैं। आप इसे काउंट करेंगे तो ये 30 पूरा हो जाएगा। देखिए, 2 गुणे 3 यानी 6 हो गया, और गुणे 5 यानी आपका 30 हो गया। तो ये हो गया आपका प्राइम फैक्टर। जो इधर की संख्याएं हैं 2, 3 और 5, ये प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर ये जो है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये प्राइम फैक्टर हैं इसके 2, 3 और 5। अब देखिए, एक बड़ी संख्या लेके समझते हैं हम लोग। देखिए, 120 हम लोग ले रहे हैं। अब देखिए, इसका प्राइम फैक्टर हम लोग करेंगे। 1 से काटेंगे तब भी कट जाएगा, लेकिन 1 जो है प्राइम नंबर नहीं है, और हमें जो प्राइम फैक्टर करना है, ये जो संख्याएं काटती हैं इस संख्या को, 120 जो है इसे काटेंगी, या जो 30 हमने काटा है, ये जो संख्याएं काटती हैं वो प्राइम नंबर ही होते हैं। बिना प्राइम नंबर की ये संख्याएं नहीं कटेंगी। अगर 6 से भी 30 कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा, लेकिन काट देंगे तो इसका प्राइम फैक्टर नहीं होगा। वो सवाल आपका गलत हो जाएगा, प्राइम फैक्टर नहीं होगा। अब देखिए, 120 का देखिए प्राइम फैक्टर हम लोग निकाल रहे हैं। सबसे पहले हम लोग 2 से काटेंगे, कितनी बार में कटेगा 120? 60 बार में। अब देखिए, फिर 2 से हम लोग काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा? ये 30 बार में कट गया। अब देखिए, फिर 2 से कटेगा, ये कितनी बार में? 15 बार में। अब लेकिन 2 से नहीं कटेगा, अब इसे 3 से काटना पड़ेगा। अब ये 3 से कितनी बार में कटेगा? 5 बार में। फिर ये 3 से भी नहीं कटेगा, अब इसे 5 से काटना पड़ेगा, तो कितनी बार में कट जाएगा? 1 बार में। अब देखिए, 120 के जो प्राइम फैक्टर हैं, 3 बार 2 है, और 1 बार 3 है, और 5 है। तो ये 120 के प्राइम फैक्टर हो गए। अब देखिए, एक और बड़ी संख्या का हम लोग प्राइम फैक्टर करने जा रहे हैं। छोटी संख्या के बाद अब हम लोग बड़ी संख्या का प्राइम फैक्टर करेंगे। इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल अगर पता है तो बहुत आसान तरीके से आप लोग कर लेंगे। देखिए, एक संख्या हम लोग ले रहे हैं 45 और 57। ये जो संख्या है ये 2 से विभाज्य नहीं होगी, क्योंकि जो इकाई का स्थान है वो 2 से विभाज्य नहीं हो रहा है। तो ये संख्या 3 से होगी कि नहीं? देखिए, 7 और 5 12 हो जाएगा, और 5 और 4 9 हो जाएगा। तो ये संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। 3 से हम लोग 4 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। कितना बचा? 1। 5 जो है यहाँ पे हो जाएगा ये 15। 15 में हम लोग 3 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 में हम लोग 3 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 1 बार। बच गया 2। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 27। 27 में हम लोग 3 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। अब देखिए, 15 19 जो है ये 3 से भी नहीं कटेगा, ये 4 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 4 से कटने के लिए इकाई और दहाई का स्थान दोनों कटना चाहिए। 5 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 5 से जो डिविजिबिलिटी का रूल है वह 0 या 5 होना चाहिए। 6 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 3 से नहीं कट रहा। अब ये संख्या 7 से कटेगी। 7 से देखिए 15 में हम लोग भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। कितना बच गया? 1। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 11। 11 में हम लोग 7 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। कितना बच गया? 4। अब हम लोग
4 जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 49 में हम लोग 7 से भाग देंगे तो ये 7 बार जाएगा। आपका आ गया 217। 217 फिर हम लोग क्या कहते हैं, 7 से भाग देंगे। 7 से हम लोग भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, और ये 1 बार। अब ये 7 से भी नहीं कटेगा। अब हम लोग क्या कहते हैं, 1 से काटेंगे इसे, 31 से। तो ये 31 से 1 बार में कट गया। तो ये जो है 45 57 का जो आपका प्राइम फैक्टर है, 3 7 7 और 31, ये प्राइम फैक्टर है इनके। बड़ी संख्या का प्राइम फैक्टर आप कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है तो। अगर डिविजिबिलिटी रूल पता नहीं है तब आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। अब देखिए कुछ इसके दूसरे टाइप के क्वेश्चन हम लोग करते हैं। छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद अब हम लोग अभाज्य गुणनखंड के कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखेंगे कि उनमें हम गुणनखंडों की संख्या किस प्रकार निकाल सकते हैं। जैसे देखिए एक क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, 4 पे घात 10 गुणे 9 पे घात 8 गुणे 7 पे घात 7 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो संख्याएं दी हुई हैं 4 9 और 7, ये क्या अभाज्य संख्या है? नहीं, इसमें बस 7 जो है ये अभाज्य है। 9 और 4 अभाज्य नहीं, तो इसे हम पहले अभाज्य में चेंज करेंगे। तो 4 का अभाज्य क्या होगा, 2 पे घात 2 कोष्टक बंद और 10 की घात गुणे 9 का अभाज्य क्या होगा, 3 पे घात 2 कोष्टक बंद घात 8 गुणे 7 जो है ये अभाज्य संख्या, तो इसे चेंज नहीं करना, ये 7 पे घात 7 हो गया। अब देखिए क्या करना है, अगर घात पे घात रहती है तो उनका गुणा हो जाता है, ये सभी लोग जान रहे हैं। तो 2 का गुणा अगर हम 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पे घात कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, गुणे 2 का गुणा हम 8 में करेंगे तो कितना होगा, 8 दूना 16, 3 पे घात कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, गुणे 7 जो है 7 पे घात 7 है, ये इसे चेंज नहीं करना क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, तो ये 7 हो गया क्योंकि इसके ऊपर कोई घात है नहीं। तो कितना हो गया ये हमारा। अब क्या करना है, इसे हमें जोड़ना है, 20 और 16 प्लस 7 13 हो गया आपका, 6 और 7 13, हासिल बच गया 1 और 2 1 3 1 4, तो ये आपका आ गया 43। ये आपका आंसर है और यही अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। 10 पे घात 4 और 9 पे घात 8 और 7 पे घात 7 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 43 है। तो